हमारा जो अगला चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। पिछला चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हुआ था, नया चैप्टर है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर वृत्त होता क्या है और वृत्त के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है। चैप्टर का नाम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी कि एक वृत्त में जितना चीज़ आ सकता है सबके क्षेत्रफल के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए सबसे पहले ऊपर हम डाल लेते हैं कि इस चैप्टर का क्या नाम है। लिखेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जिसको इंग्लिश में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल बोला जाता है। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल कहा जाता है। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन हमें मिलेगा, टोटल क्वेश्चन किससे संबंधित रहेगा? वृत्त से संबंधित रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम ही है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। आइए सबसे पहले समझते हैं कि वृत्त क्या है। वृत्त एक गोल आकृति है। ठीक है, वृत्त पूर्ण रूप से क्या है? एक पूरा एकदम गोल आकृति है। कैसे? तो देख लीजिए यहाँ पर, जब हम पूर्ण रूप से एक गोल आकृति बना देते हैं तो इसी को क्या कहा जाएगा? वृत्त कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त को कैसे परिभाषित करेंगे, तो वृत्त बिंदुओं का समूह है। क्या है? वृत्त बिंदुओं का समूह है। जितना आप लाइन देख रहे हैं, टोटल लाइन बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। तो वृत्त क्या है? वृत्त बिंदुओं से बना एक वृत्त बिंदुओं का एक समूह है जिसकी दूरी केंद्र से क्या होती है? बराबर होती है। इस वृत्त में जितने बिंदुएं हैं ना, सबकी दूरी इस केंद्र से क्या होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या हो जाएगा? एकदम बराबर होगा। यहाँ से जितना दूरी इसका है उतना ही दूरी इसका, उतना ही दूरी इसका। यानी कि यहाँ से हम पूरे वृत्त को नाप देंगे ना, तो सबका दूरी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए एक वृत्त में हमें क्या क्या चीज़ मिलता है वो समझ जाइए आप। अगर आप देख रहे हैं ये जो आपका वृत्त बना हुआ है, इसके ठीक बीचों बीच हमने एक बिंदु डाला है। इस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। इस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। जब आपको वृत्त बनाने के लिए कहा जाए तो आप वृत्त कैसे बनाते हैं? आप पेंसिल लेते हैं और प्रकाल लेते हैं। आपको करना क्या है? प्रकाल में पेंसिल लगा लेना है और प्रकाल को किसी जगह पर रखकर, यानी कि किसी प्लेन यानी कि कॉपी के किसी पेज पर रखकर और उसको पूरा राउंड में घुमा देना है। प्रकाल को जहां हम रखते हैं वहां पर हम देखते हैं कि छोटा सा गड्ढा टाइप का बन जाता है। बन जाता है क्यों? क्योंकि प्रकाल का एक जो उसका सिरा होता है नुकीला होता है। नुकीला होने के कारण क्या होता है? पेज पर गड्ढा बन जाता है। वही गड्ढा वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ये हमारा केंद्र है। जब केंद्र से हम क्या करेंगे? केंद्र से ये जो वृत्त बना हुआ है इसके किसी बिंदु को मैच कर देंगे, मिला देंगे। अगर हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे मिला दिया। हम यहाँ मिला सकते हैं, नीचे मिला सकते हैं, किधरों मिला देना है। जहाँ मन होगा वहीं पर हम इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। जब केंद्र से इसको मिला दिया गया तो इसको कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहा जाता है? त्रिज्या। और अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको आर से सूचित किया जाता है। किस चीज़ से सूचित किया जाता है? आर से। चलिए हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा त्रिज्या। लेकिन क्या किया जाए, अगर ये जो बिंदु है, बिंदु के सामने से हम क्या करेंगे? इधर भी अगर इसको हमने मिला दिया, क्या किया? इधर भी हमने मिला दिया। जस्ट अभी आपको समझाया गया है कि केंद्र से कितना भी हम त्रिज्या खींचेंगे ना, सभी त्रिज्याओं की लंबाई आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। जब हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींच दिए तो इसका नाम हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा व्यास। व्यास क्या होता है? तो यहाँ समझिए, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या था और जब क्या किए? पूरा को मिला दिए तो ये हो गया व्यास। व्यास क्या होता है? तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 4। अगर त्रिज्या 3 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 6। अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 10। अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक वृत्त बना हुआ है जिसमें ये केंद्र है। हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचा तो इसको कहा गया त्रिज्या, जिसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं? आर से। जब क्या किया गया, यहाँ से केंद्र से इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या खींच दिया गया,
एक लाइन में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, व्यास। इस व्यास को डी से सूचित किया जाता है। किस चीज़ से सूचित किया जाता है, डी से। अब चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, एक और वृत्त बना लिया। ये हमारा है केंद्र, ये क्या है, केंद्र है। अब देखिए हमें यहाँ पर त्रिज्या नहीं खींचना है, व्यास खींचना है। क्या खींचना है, व्यास। कभी भी अगर वृत्त में व्यास खींचना होगा तो वो इस केंद्र को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। किसको टच करते हुए जाएगा, केंद्र को। केंद्र के ऊपर से ये गुजरेगा। अगर किसी वृत्त में केंद्र के ऊपर से कोई लाइन गुजरता है तो उस गुजरते हुए लाइन को हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। अब क्या हुआ कि जो व्यासवा था ना, ये अभी सावन का महीना चल रहा है, भांग उंग पी लिया, ये रास्तावा अपना भटक गया। क्या हुआ, केंद्र जो था वो वाला ये रास्ता ही अपना भटक गया। भटक के कहाँ आ गया, नीचे आ गया। नीचे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही आया होगा, ऊपर भी चला गया होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही गया होगा, ये दाहिने भी जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि दाहिने ही गया होगा, बायां भी जा सकता है, ऐसे भी नहीं गया होगा, यहाँ से ऐसे तिरछा चला गया होगा, ऐसे भी नहीं गया होगा तो यहाँ से तिरछा चला गया होगा, ऐसे भी नहीं गया होगा तो यहाँ से तिरछा आ गया होगा, अगर यहाँ भी नहीं गया होगा तो यहाँ से तिरछा आ गया होगा, ठीक है। कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि अगर कोई रेखा केंद्र को छोड़ दे, क्या कर दे, केंद्र को छोड़कर अपना रास्ता भटक जाए, यानी केंद्र से नीचे ऊपर दाएं बाएं तिरछा मतलब किधर भी अगर चला जाए तो उसको हम कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। अगर केंद्र को छोड़कर अगर ये कहीं पर भी रास्ता भटक जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, त्रिज्या समझने में कोई दिक्कत, व्यास समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, और ये जीवा समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए छोटा छोटा पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट पकड़ते हैं और एकदम इसका क्या क्या फार्मूला है, कैसे फार्मूला आता है, टोटल फार्मूला हम समझते जाएंगे। आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इससे पिछला चैप्टर हमारा पढ़ाई हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको त्रिभुज पढ़ाया गया था, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन था जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपको क्या समझाया गया था, आपको समझाया गया था कि कोई भी आकृति जितना जगह हाँप ले वो उसका क्षेत्रफल हो जाता है, हो जाता है। कोई भी आकृति जितना जगह हाँप ले वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। एक एक पॉइंट माइंड में सेट करते चलिए, ठीक है। अब देखिए है क्या, ये वृत्तवा है, ये वृत्त जितना जगह हाँप लिया वो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो वृत्त है ना, इतना जगह हाँप के ही बैठ गया, तो जितना जगह पर ही बैठ गया वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आता है, क्या, परिधि या परिमिति। क्या आता है, परिधि या परिमिति। अब परिधि या परिमिति क्या होता है समझिए थोड़ा, एकदम इजी चीज़ है। ये आप देख रहे हैं कि आपका क्या है, वृत्त है। इसमें का ये जो बीच का ये जो है ना डंडा तिलिया फुलिया, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए ये आप ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वृत्त है। वृत्त का ये टोटल किनारा आप देख रहे हैं, है ना। चाहे मिटाइए दीजिए पूरा, थोड़ा फ्रेश से बना देते हैं। देखिए एगो वृत्त बना लेते हैं, यह है वृत्त, ये है इसका केंद्र। केंद्र को नहीं भूलना है, ठीक है, केंद्र को इसमें नहीं भूलना है। जस्ट अभी आपको समझाया गया, क्या समझाया गया है कि इस वृत्त में जितना जगह हाँप लिया वो इसका हो गया क्षेत्रफल, हो गया। अब देखिए आपको समझना क्या है, परिधि समझना। देखिए एकदम ईजी है परिधि समझना। कैसे, तो ये एगो वृत्ताकार पथ है। पथ किसको बोला जाता है, रास्ता को। एकदम ही वृत्ताकार गोल रोड है, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से चलना स्टार्ट किए, यहाँ से। अब यहाँ से घूमते 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 फिर पहुँच गए यहाँ पर। अब जब हम घूमेंगे, जब चलेंगे, तब पैरवा दुखाएगा कि ना दुखाएगा, काय दुखाएगा। कुछ दूरी तय किए हैं, कुछ दूरी चले हैं ना। अब यहाँ से यहाँ चलने में हम जितना दूरी तय करेंगे वही दूरी इसका क्या कहाएगा, क्षेत्रफल। परिधि कहाएगा, क्या कहाएगा, परिधि कहाएगा। परिधि कब कहाएगा, तो किसी भी पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करेंगे और एकदम घूमते 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 फिर उसी पॉइंट पर पहुंच गए,
और देख लिए कि हम कितना दूरी तय किए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका परिमिति या परिधि कहेंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ना है फार्मूला। इसमें एगो चीज़ आता है, इसके फार्मूला में जब हम इसका फार्मूला पढ़ेंगे तो हमें एगो चीज़ पढ़ना है, पाई। क्या पढ़ना है, पाई। अब अभी तक जब हम बचपन में सीखे हुए थे क, तो क्या सिखाया गया था, एगो पाई देना है और गोल गोल अंडा बना के हमारे बुढ़िया का टंगड़ी बना देना है, ये क हो जाता था। पाई हम क्या पढ़े हुए हैं, ये पढ़े हुए हैं, लेकिन इसमें ऐसा का पाई नहीं पढ़ना है। इसमें पाई क्या होगा, इसमें पाई ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ई पाई हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं लिखने आएगा, आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ये दोनों पाई है। क्या इसका नाम है, पाई। इसका नाम है पाई। ए भाई मत बोलना, पाई है। क्या है ये, पाई है। ये जो पाई है इसका कुछ मान होता है। क्या होता है, इसका कुछ मान होता है, कुछ वैल्यू होता है। अब इसका मान क्या होता है वो देखिए, इस पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है, 22/7। ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, याद क्या करना है, याद हो ही गया होगा। पाई का मान कितना, 22/7। अब करना क्या है, जब इसको दशमलव में लिखना होता है तो दशमलव में इसका मान आता है 3.14। 3.14 कैसे आता है, तो हम क्या करते हैं, जब 22 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 तिरी 21, घटाएंगे 1.0, 7 एकम 7, घटाएंगे 3.0, 7 चौका 28। ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, और याद कीजिए, एकदम चले जाइए कहाँ, पहलका चैप्टरवा में, कौन सा, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जहाँ पर आपको परमेय और अपरमेय पढ़ाया गया था। अपरमेय किसे कहते हैं, तो जो पूरा पूरा नहीं कटता है। जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, अपरमेय। और जो पूरा पूरा कट गया उसे हम क्या कहेंगे, परमेय। जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम कहेंगे अशांत, और जो पूरा पूरा कट गया उसको कहेंगे हम शांत। ठीक है, अब देखिए ये नहीं कटने वाला है। काहे नहीं कटने वाला है, उसका भी लॉजिक समझिए। जब 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। अब यहाँ पर दशमलव है, अब 0। अब देखिए 7 दूना 14, घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा ना, 1 आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 6, दशमलव है 0। ठीक है, अब देखिए 7 8 56, घटाएंगे कितना आया, 4 आया, फिर दशमलव है 0। अब 7 5 35, घटाएंगे कितना आएगा, 5, 7 5 35, घटाएंगे आया 5, 5 पर डाल दिए 0। अब देखिए, अब 7 6 क्या आया, 42, घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, दशमलव यहाँ 7 7 49 आ जाएगा, 7 7 आया 49, 7 7 49, घटाएंगे क्या आ जाएगा, 1। क्या आया, 1 आया। अब जरा आप ये बताइए, एक बार में 1 नहीं कटा तो दोबारा 1 कटेगा क्या, एक बार में 1 नहीं कटा तो दोबारा कटेगा, नहीं कटेगा। अब आप फिर अगर आप अब नीचे जाते हैं तो यही सब फिर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कितना भी करते रह जाएंगे, ये कटने वाला नहीं है। और जो चीज़ नहीं कटता है उसको कौन सा दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं, और वो हो जाता है अपरमेय। क्या होता है, अपरमेय। अब देखिए, इतना बड़का अगर हम दशमलव के बाद संख्या लिख लेंगे, गुना करना पड़ेगा तो एकदम तरेगन गिनाने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद मात्र 2 संख्या ले लेते हैं। वही इसका मान क्या लिखा जाता है, 3.14। क्या लिखा जाता है, 3.14। यानी कि पाई का मान अगर आपसे पूछा जाए तो पाई का मान आप कहिएगा कि 22/7 होता है। और अगर कोई कह दे कि दशमलव में क्या होता है तो क्या कहिएगा, 3.14। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। परिधि और क्षेत्रफल तो समझ में आ गया होगा। परिधि क्या है, तो एकदम गोल गोल घूम लिए और जितना दूरी तय कर लिए वो हमारा हो गया परिधि। ठीक है, क्या हो गया, परिधि या परिमिति। और उसके बाद जितना जगह ये यहाँ पा उसको इसका क्षेत्रफल कह देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिखते हैं हम, वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि हो जाता है 2πr। क्या होता है, 2πr, 2πr। अब देखिए, जस्ट अभी आपको समझाए हैं, ये तो 2 लिखा है, सबको पता है। ये जो पैवा है, पैवा का मान क्या था, पाई का मान यहाँ था 22/7। ठीक है, यहाँ 3.14।
था ना, क्या था 22/7 या 3.14। यहाँ पर वही पाई का मान डलाएगा और आर क्या होता है, तो आर हो जाता है त्रिज्या। कोई भी वृत्त देगा और कहेगा कि इसका परिधि निकालिए, तो वहाँ पर उसका त्रिज्या दे देगा। आपको करना क्या है, चट दिवर लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2 है तो 2, पाई का मान 22/7, आर का मान जो त्रिज्या देगा उसको लिख देंगे, हमारा वृत्त का परिधि निकल गया। ठीक है। अब ऐसा ना कि वृत्त का परिधि निकालना हो ना तो बड़का सारनी पेपर ले लेंगे और उस पर चलना स्टार्ट करेंगे कि क्या डेंग पूर रहा है, वैसा नहीं करना है, फार्मूला पर बना लेना है। अब चलिए अगला देखिए। अब अगला लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। क्या होता है, πr²। यहाँ देखिए पाई है क्या चीज़, तो पाई है 22/7, r²। r² का मतलब क्या हुआ, r को 2 बार लिखना है, यानी कि जो चीज़ त्रिज्या देगा त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे, आप पाई के मान से 100 में गुना कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर आपको क्या दे रहा है, अगर आपको परिधि दे रहा है, क्या दे रहा है, परिधि दे दिया और कह दिया कि इसका त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए, त्रिज्या निकालिए। अगर परिधि दे रहा है त्रिज्या निकालना है, तब हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। अगर हमें त्रिज्या निकालना हुआ तो क्या करेंगे, फार्मूला अगर एगो आप याद कर लीजिए तो आगे का सेटिंग उसी से होते जाएगा। परिधि दे रहा है, क्या दे रहा है, परिधि दे रहा है, हमें निकालना क्या चीज़ है, त्रिज्या निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। त्रिज्या को कौन चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं ना। अब परिधि वाला फार्मूला ऊपर लिखल है, इसी आर का मान निकालना है, तो इसको आप लिखिए। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि आपको कौन चीज का मान चाहिए, आर का, तो ये 2π इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2π हो गया। यानी कि देखिए वृत्त के त्रिज्या का फार्मूला क्या हो गया, वृत्त की परिधि बटा 2π। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब देखिए अगर अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब हम लिखते हैं वृत्त का त्रिज्या अगर निकालना हो, कब, जब दे दिया व्यास। क्या दे दिया, व्यास दे दिया। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, जब व्यास दे रहा है तो व्यास का आधा वृत्त का त्रिज्या होता है। जस्ट अभी समझाए, क्या समझाएं, तो आपको समझाए हैं कि जो त्रिज्या होता है ना, इस व्यासवा का क्या होता है, आधा होता है, तब व्यास को आधा कर दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे क्या, व्यास। आधा कैसे करना है, तो एगो आरी लाना है, बोर्डवा को बीचे बीच काट देंगे, आधा हो जाएगा। ऐसे ही ना करेंगे, बोर्ड को काट के आधा करेंगे ना। आधा करने के लिए क्या बताया गया है, आधा करने के लिए बताया गया है कि बट्टा देंगे या नीचे लिख देंगे 2। किसी भी चीज़ को, किसी भी संख्या के नीचे अगर हम 2 लिख देते हैं, यानी कि भाग में 2 लिखते हैं, कुल मिलाकर बात यही हुआ कि अगर किसी भी संख्या में 2 से भाग देते तो वो उसका आधा आधा हो जाता है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम निकाले क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है। और अगर त्रिज्या दे दिया और व्यास निकालने के लिए बोला, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर क्या निकालना है, वृत्त का व्यास निकालना है। अब देखिए वृत्त के व्यास का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो ये जो व्यास निकलता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, बताए हैं, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 से गुना होता है किसका, त्रिज्या का। ठीक है, तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर क्षेत्रफल दिया, क्या दिया, क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल दे दिया और कह रहा है कि बहुआ अब आप वृत्त का त्रिज्या बता दीजिए, तब कैसे बताएंगे वो देखिए। हमें बताना क्या है, वृत्त का त्रिज्या बताना है। कब, जब दे रहा है क्षेत्रफल तब बताना है ना। कैसे बताएंगे वो देखिए। अब यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए हैं, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिए ना। जरा अब आप इधर आइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। ये पाई गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। आइए देखिए ये जो पाई है, पाई को इधर गुना में इधर भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगा।
पैवा इधर से हट गया, आई जो स्क्वायर है स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो इधर से ही स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि त्रिज्या का मान क्या होता है, रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा में पाई। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़े, फार्मूला समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है ना, किसी को कुछ तकलीफ हो है, बोल कहा नहीं रहे हो भाई। चलिए अब आगे बढ़िए। जब हम आगे बढ़ेंगे, मिटा दीजिए अब इस वृत्त को, बहुत समझ लिए। चलिए अब लिखेंगे अर्धवृत्त की परिमिति। क्या, अर्धवृत्त की परिमिति। अर्धवृत्त के अर्धवृत्त की परिमिति। अगर हमें अर्धवृत्त की परिमिति पढ़ना है तब क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त क्या होता है, आप क्या कीजिए, एगो वृत्त बना लीजिए। अर्ध का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा। इसको आधा पर से आप काट दीजिए, कटा गया ये आधा पर से। जब ये आधा पर से कटा गया तो यही हो गया इसका अर्धवृत्त। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अर्धवृत्त का परिमिति निकालना है। आपको क्या निकालना है, अर्धवृत्त की परिमिति। जब वृत्तवा आधा हो गया तब परिमितियों इसका कौन सी हो जाएगा, पक्का। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। हमने यहाँ क्या किया है, वृत्त को काट कर आधा कर दिया ना। अगर वृत्त आधा हो गया तो इसका परिमिति भी क्या हो जाएगा, आधा। किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए क्या करते हैं, बट्टा में क्या कर देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब आप यहाँ पर खोजिए, यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि क्या है, वृत्त की परिधि है 2πr दे रहा है, क्या दे रहा है, 2πr दे रहा है, 2πr बट्टा में क्या कर देंगे, पक्का 2 कर दे, 2 से 2 आपका क्या हो गया, कट गया, फार्मूला क्या बच गया, πr बच गया। क्या बचेगा, πr बचेगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े फिर, चलिए अब देखिए, अब निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसको थोड़ा उधर साइड में कीजिए ताकि जगह खाली हो जाएगा। ये वृत्त था, वृत्त का मंडल ज़्यादा बन रहा है। देखिए ये वृत्त था हमारा, हमने वृत्त को क्या किया था, आधा कर दिया था। अब लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए करना क्या है, जब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तब पहले पूरा वृत्त था, हमने वृत्त को क्या कर दिया है, आधा, तो क्षेत्रफल वो को क्या कर देना है, आधा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम πr² बट्टा में 2। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आगे बढ़े, आगे अब बढ़ेंगे। अब देखिए इसके अलावा 2 और चीज़ हमें समझना है। क्या क्या, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। क्या समझना है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। देखिए ये वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है, एगो चित्र के माध्यम से पहले समझ लेते हैं। देखिए तो एक कौन सी बन गया, वृत्त है, इसमें इसका ही हो गया केंद्र, ठीक है, ये केंद्र हो गया। आई है बर्थडे का केक, क्या है ये, बर्थडे का जन्मदिन का केक है। जन्मदिन का केक केंती कटाता है तो चाकू लेता है लइकवा, आप पहले ऐसे काटेगा और फिर ऐसे काटेगा, तब नीचे से निकाल कर खिलाएगा। और उसमें भी लड़का चालाक है तो निचका फोमो सहित खिला देगा आपको, ठीक है। अब देखिए हम भी क्या करेंगे, मान लेते हैं कि वृत्त नहीं है, बर्थडे का केक है गोलका। कौन सा केक है, एकदम गोलका वाला केक है। चाकू उठाया, पहले इसको एंती काट दिए, काट दिए हो, काटे हैं तो एक ही साइड से कटला पर ही केकवा बाहर आ जाएगा, नहीं दूसर को साइड से काटना पड़ेगा। एमरो से हम इसको काट दिए, कट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, खाएंगे, पहले निकालेंगे ना रे। अब इसको क्या किए, हम निकाल लिए और निकाल कर खिलाएंगे नहीं, बगली में रख देंगे, रखा गया। अब जब इसमें से निकल गया तो कैसा हो जाता है केकवा, ऐसा हो जाता है ना। अब देखिए कि जो भाग बाहर निकला ये हो गया त्रिज्यखंड। क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिज्यखंड।
क्या हो गया ये? त्रिज्यखंड। आई जो बाद बाकी जो बचल का केक है ये हो जाएगा वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? वृत्तखंड। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। त्रिज्यखंड क्या होता है? तो जहाँ से हम इसको काट कर निकाल लिए ये हो जाता है इसका त्रिज्यखंड, और जो भाग बच गया ये हो जाएगा इसका वृत्तखंड। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब आइए चलते हैं फार्मूला की तरफ। देखिए अब यहाँ देखिए लिखेंगे यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री और उसके बाद पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये थीटा क्या होता है, अभी तक थीटा आपको नहीं बताया गया है। ज़रा यहाँ देखिए जो केकवा काट के निकाले हैं ना, 29 को काटे हैं, इसको काटे तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगा। यहाँ पर कुछ कोण बना हुआ है ना, ये जो कोण है जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इस कोणों का मान देगा। ये जो कोण है इसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। इसका मान क्वेश्चन में आपको दे देगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप इतना समझ गए तो समझ लीजिए कि आप समझदार हो गए। काहे कि आपसे अब चैप्टर इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं।